सभी को जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार अपने YouTube चैनल जॉब विद विजय पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं कल की वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मैं 10 मिनट शो करंट अफेयर और आगे आने वाले क्लास में स्टैटिक जीके या तो फिर जीके जीएस या और भी सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट होगा उसका क्लास 10 मिनट के माध्यम से जो सीएसएफ फायरमैन के बच्चे हैं या तो जिनका अदर एग्ज़ाम है, चाहे वो बीएसएफ कांस्टेबल का हो, चाहे बीएसएफ ट्रेडमैन का हो, बीएसएफ एचसीएम या एसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी करंट अफेयर पूछेगा। तो इन सब एग्ज़ामों के लिए मात्र 10 मिनट अगर आप हमारे क्लास को ध्यान से सुन लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि हमारे पास बोर्ड नहीं है, मैं आपको पीडीएफ लगा के नहीं पढ़ा सकता हूँ या तो लिख के नहीं पढ़ा सकता हूँ। मैं जो तैयारी करता हूँ, जो मैं पढ़ा हूँ, स्टडी मटेरियल मेरे पास है, उसको मैं 10 मिनट आपको करंट अफेयर अगर डेली आप सुनेंगे, जो और चीज़ देखते या सुनते हैं, तो आपको हमारे करंट अफेयर को सुनने से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करूँगा जो आपके परीक्षा में फ़ायदा देगा दोस्तों। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं बर्बाद करूँगा, वीडियो मेरा ऐसा ही रहेगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा, नहीं तो मैं इसे बंद कर दूँगा दोस्तों। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा कमेंट करेंगे वैसा मैं करूँगा दोस्तों। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, क्लास को शुरू करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी बेल्ट की जॉब हो, चाहे वो एसएससी जीडी की नौकरी हो, चाहे स्टेट पुलिस की हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल की हो, चाहे सीआईएसएफ बीएसएफ किसी भी जॉब का हो, उसमें स्पोर्ट का बहुत ही प्रश्न आता है करंट अफेयर से रिलेटेड। और भी प्रश्न आते हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड, जैसे स्पोर्ट के हो गए। तो चलिए, मैं पहले स्पोर्ट के टॉपिक को कवर करने की कोशिश करता हूँ, बाकी आगे और भी आपके टॉपिक को कवर करूँगा धीरे धीरे। तो आज पहला क्लास है, आप लोग बताइएगा कैसा है और कमेंट करिएगा कि आगे कंटिन्यू रखना है कि नहीं। तो दोस्तों, 33वां संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से रिलेटेड है, आप लोगों को पता होगा संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में होता है, 33वें क्रम का आयोजित किया गया था, जिसमें आपका बंगाल विजेता बना था और केरल उप विजेता बना था। बंगाल विजेता था, केरल उप विजेता था। उसके बाद आपका मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी जो 2024 में हुआ था, जिसमें इनामी राशि 25 लाख रुपए की होती है, उसमें 4 लोगों को मिला 2024 में, जिसमें डी गुकेश जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, आप लोग जानते होंगे, और हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत हॉकी की खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत नाम है इनका, हॉकी की खिलाड़ी हैं, और मनु भाकर शूटिंग की खिलाड़ी हैं। और पैरा ओलंपिक में मतलब कि जो प्रवीण है, इनका प्रवीण नाम है, हाई जंप से रिलेटेड है। इन 4 लोगों को मिला, किसको किसको मिला? डी गुकेश को मिला, हरमनप्रीत को मिला, मनु भाकर को मिला और प्रवीण को मिला। 4 लोगों को मिला आपका कौन सा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। और वहीं मैं बता दूं, खो खो विश्व कप जो पहली बार आयोजित किया गया है और जिसका होस्ट देश अपना ही भारत है, भारत में आयोजित किया गया था। और इसमें आपको बता दूं कि खो खो में एक टीम में 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं और इसका शुभंकर था तारा और तेजस, तारा और तेजस इसका शुभंकर था। और इसमें विजेता था इंडिया और उप विजेता था नेपाल। उप विजेता नेपाल था और विजेता आपको इंडिया था। और मैं वहीं खेल की बात करूं तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन हुआ था, जिसका शुभंकर था उज्ज्वला। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। और वहीं 38वें क्रम का राष्ट्रीय गेम्स का जो आयोजन किया गया था उत्तराखंड में, उसका शुभंकर था मौली। और पेरिस ओलंपिक का शुभंकर था फ्रीज। ये आपका पेरिस ओलंपिक है तो पेरिस फ्रांस में ही आयोजित किया गया था और इसका शुभंकर था फ्रीज। और वहीं मैं बात करूं आपका, ये हो गया आपका खेल से रिलेटेड जो करंट अफेयर था। आगे और भी जो प्रश्न आएंगे उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और वहीं मैं बात करूं आपका कि 37वें मतलब कि आपका जो 2025 के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य अतिथि कौन थे, क्योंकि ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों। मुख्य अतिथि थे आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे। और आपको बताऊं, जब पहली बार 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया था, तब भी मुख्य अतिथि जो थे इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था सुकर्णा। और वहीं मैं बात करूं आपका ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बन गया, तो इंडोनेशिया बना है। आपके ब्रिक्स में पहले 5 देश थे, आप जानते होंगे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन इसमें अभी 10वां देश जो इंडोनेशिया शामिल हुआ, इसके पहले 4 देश और शामिल हुए थे, वो थे इथोपिया, यूएई, ईरान, मिस्र, और 10वां देश जो आपका बना है इंडोनेशिया बना है। और बेलारूस एससीओ संघाई सहयोग संगठन उनका 10वां मेंबर बना है। और कंबोडिया और उज्बेकिस्तान
न्यू डेवलप्ड विकास बैंक जो एनडीबी है उसमें शामिल हुए हैं। कौन कौन? कंबोडिया और उज्बेकिस्तान। और इजराइल आपका एडीबी में एडीबी में शामिल हुआ है, जिसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक। और नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन बना है। ये आपका हो गया जो नए नए देश शामिल हुए हैं सभी संगठनों में। आप थोड़ा सा इसे चर्चा करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको एक बार में ना हो तो दोबारा सुनिएगा, लेकिन आपको तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा। पूरा 6 मंथ का करेंट अफेयर मैं 2025 का तैयार करूँगा। उसके बाद फिर आपका 2024 का 6 मंथ का पिछले महीने का भी तैयार करूँगा दोस्तों। और मैं बात करूँ इसरो का स्थापना कब हुआ था, अगर आप लोग बताना चाहें, पढ़ रहे हैं स्टैटिक जी के इतने दिन से, तो बताइएगा। फिर भी आपको मैं बता दूं 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना किया गया था। इसका 11वां अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन, जो सोमनाथ जी का स्थान लिए हैं। और सोमनाथ जी का एक फेमस पुस्तक है शेर जिसने चांदनी पी ली, हो सकता है पूछ सकता है आपसे। तो वी नारायण इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं 11वें क्रम के। और आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा जी बने हैं। और वहीं आपके कैग जो हैं संजय मूर्ति जी बने हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 इंडिया और फ्रांस ने मिलकर चलाया गया था, जो 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल करना था भारत में। उसमें पहली पनडुब्बी थी आपकी कलवरी, और दूसरी थी खंडेरी, तीसरी थी करंज, और चौथी थी बेला, और पाँचवीं थी वागीर, और छठवीं थी वागसीर। तो लास्ट क्रम की जो पनडुब्बी छठवीं थी वागसीर थी, और पहली कौन थी? कलवरी थी। ये दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है यहाँ से प्रश्न। और वहीं मैं बता दूँ आपको कि संध्याक क्या है? पहला सर्वेक्षण जहाज है जो भारत का, और दूसरा है निर्देशक। ये सर्वेक्षण जहाज हैं जो पोतों पे सर्वेक्षण करते हैं कि क्या कैसे चल रहा है दोस्तों। और मैं बात करूं आपका इंटरपोल आप जानते हैं, जिसको अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कहा जाता है। इसका स्थापना हुआ था 7 सितंबर 1923 ईस्वी को, जिसके उपलक्ष्य में 7 सितंबर को पुलिस झंडा दिवस भी मनाया जाता है। तो इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस है। इसका स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुआ था। पहली बार इसने सिल्वर नोटिस जारी किया है। किसके लिए? लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए। जो लॉन्ड्रिंग संपत्ति होती है उनका पता लगाने के लिए ये सिल्वर नोटिस जारी किया है। और हमारे देश में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निज़ामाबाद तेलंगाना में खोला गया है। और राजमुंदरी में आपका तंबाकू का मुख्यालय था, जिसका नाम बदल करके तंबाकू रिसर्च का मुख्यालय था, जिसका नाम बदल करके राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान रख दिया गया है। और वहीं में आपका मसाला का मुख्यालय कहाँ है? साउथ में ही है, कोझिकोड में। ये आपका मसाला रिसर्च सेंटर है यहाँ कोझिकोड में। और मैं आपसे पूछूं कि यूनेस्को का 47वां बैठक कहाँ हुआ था? 47वें क्रम का। तो ये बैठक हुआ था आपका पेरिस फ्रांस में। और भारत का 44 नंबर का जो यूनेस्को में शामिल किया गया था स्थल, वो क्या था? महाराष्ट्र के 12 किले जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में बनाए गए थे, जिसमें 11 तो महाराष्ट्र में ही शामिल है, लेकिन एक साउथ तमिलनाडु में है। और अभी लेटेस्ट जो चराई देव और मोरदम 43वां स्थल शामिल किया गया है यूनेस्को में, उसका असम में स्थान है। असम में कब्रिस्तान है चराई देव और मोरदम। ये 43वें क्रम का है। और 44वां क्रम 44 नंबर का मराठा जो 12 किले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में बनाए गए थे दोस्तों। तो ये हो गया इतना प्रश्न दोस्तों। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, और बार बार सुनेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगर आपको ऐसे ही क्लास पसंद है तो मैं ऐसे और अच्छे कोशिश करूँगा कि और भी जानकारी आपको दूँ इससे रिलेटेड, इसके अगल बगल से क्या प्रश्न बन सकते हैं, और रिसर्च करके और मेहनत करके मैं आपको ले आऊँगा। आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिएगा कि आपको कंटिन्यू ऐसे ही क्लास चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों। नॉर्मल मैं ऐसे पढ़ता हूँ, ऐसे आपको वीडियो दे दूँगा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, मोटिवेटेड रहिए। आपका एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकता है, एग्ज़ाम डेट के बारे में ना परेशान होकर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।